इस्लाम और विज्ञान इस विषय पर आज आपके सामने कुछ बातें रखनी है। आज का युग विज्ञान का युग है, साइंस और टेक्नोलॉजी का युग है। साइंस और टेक्नोलॉजी आज इतनी उन्नति कर चुकी है कि उसका योगदान हमारे पूरे जीवन में महसूस होता है। हमारा घर हो या हमारे ऑफिसेस हों या उसके बाहर की दुनिया हो, हर जगह हमें इसकी उन्नति के आसार नज़र आते हैं। जब से इस कंप्यूटर के दौर का आगाज़ हुआ और मोबाइल टेक्नोलॉजी हमारे सामने आई, उसने तो दुनिया को बहुत छोटी कर दिया और दुनिया के बहुत दूर के कोने में भी होने वाली घटना को हम अपने घर में बैठ के देख सकते हैं। जिस कैमरे के माध्यम से मैं आपके सामने बात रख रहा हूँ, ये भी साइंस और टेक्नोलॉजी की ही देन है। हमें स्कूलों में ये बात पढ़ाई गई है कि अब से तकरीबन 300-400 साल पहले सन 1700 ईस्वी के आसपास यूरोप में औद्योगिक क्रांति का आरंभ हुआ और तभी से दुनिया में साइंस ने उन्नति करना शुरू किया और तब से बढ़ते बढ़ते आज इस स्थिति पे पहुंचे हैं। जिन लोगों ने अपने जीवन को इसके लिए समर्पित कर दिया, जिन्होंने अनुसंधान में अपने पूरे जीवन को लगाया, हमें उनका आभार प्रकट करने की ज़रूरत है, हमें उनका आदर करने की ज़रूरत है और साथ ही में ईश्वर का धन्यवाद देने की भी ज़रूरत है कि उसने हमारे जीवन को सुखमय बनाने के लिए इतनी सारी चीज़ें हमको उपलब्ध करा दी। इस संसार की आबादी का 1/4 हिस्सा जो इस्लामिक वर्ल्ड कहलाता है या मुस्लिम वर्ल्ड कहलाता है, इस समय जो स्थिति है उसमें मुस्लिम वर्ल्ड आज के साइंस की उन्नति का इस्तेमाल तो भरपूर तरीके से करना चाहता है, परंतु इसमें उसका योगदान कितना है, अगर ये प्रश्न आपसे किया जाए तो आप बड़ी सरलता से ये उत्तर देंगे कि इस्लामिक वर्ल्ड का इसमें योगदान शून्य के बराबर है, कुछ भी नहीं है। और ये बात देख के सही भी महसूस होती है। आज जितनी भी उन्नति होती है वो अमेरिका और यूरोप से आती है। 57 के करीब देश ऐसे हैं जहां पूरी तरह से मुसलमान बसते हैं और उन्हीं की हुकूमत चलती है वहां पर। लेकिन प्योर साइंस में वहां कितनी रिसर्च होती है, अगर इसकी बात करें तो शायद इसमें उसका योगदान 1% भी नहीं है। सन 2005 में एक सर्वे कराया गया था जिसमें ये पाया गया कि 17 अरब राष्ट्र, इन्होंने सन 2005 में जितने साइंटिफिक पेपर्स पब्लिश किए वो तकरीबन 13,000 थे और उसी साल में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 15,000 पेपर पब्लिश किए गए। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस रिसर्च के फील्ड में मुस्लिम वर्ल्ड कितना पीछे है। 1,000 की आबादी पे अगर औसत निकाले कि कितने साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस होते हैं, तो मुस्लिम वर्ल्ड में ये एवरेज 10 का आता है। और इसी के मुकाबले में अगर एडवांस कंट्री में देखें, अमेरिका में देखें, तो ये एवरेज 140 का आता है। इससे भी अंदाज़ा होता है कि मुस्लिम वर्ल्ड साइंस और टेक्नोलॉजी में कितना पीछे है। 57 मुस्लिम कंट्रीज़ में मात्र 500 यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसी के मुकाबले में हमारे देश भारत में 600 यूनिवर्सिटीज़ पाई जाती हैं। टॉप की 200 यूनिवर्सिटीज़ को अगर गिना जाए तो इनमें मुस्लिम वर्ल्ड में से कोई यूनिवर्सिटी भी नहीं आती। और अगर साक्षरता को देखा जाए तो मुस्लिम वर्ल्ड की साक्षरता 40% है और इसी के मुकाबले में क्रिश्चियन वर्ल्ड की साक्षरता 90% है। और यही कारण है कि 1901 से जब नोबेल पुरस्कार देना शुरू किया गया, उसका आरंभ हुआ, तब से अब तक मुसलमानों को मात्र 10 नोबेल पुरस्कार मिले हैं और इनमें से भी 8 ऐसे हैं जो लिटरेचर में और पीस प्राइजेस मिले हैं। साइंस के फील्ड में मुसलमानों को मात्र 2 पुरस्कार मिले हैं। इन सारी बातों से अंदाज़ा होता है कि मुस्लिम वर्ल्ड का आज का योगदान साइंस में बहुत कम है। और इसी पर एक राइटर स्टीव पॉल्सन ने ये बात कही थी कि आज मुस्लिम वर्ल्ड में जितने भी साइंटिस्ट प्योर साइंस के फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं, अगर एकाएक वो दुनिया से विलुप्त हो जाएं तो बाकी साइंटिफिक कम्युनिटी को इसका एहसास भी नहीं होगा।
लेकिन इसी के साथ अगर एक प्रश्न और भी किया जाए कि क्या ये स्थिति सदैव से थी, क्या मुस्लिम वर्ल्ड, इस्लामिक वर्ल्ड सदैव से साइंस में ऐसे ही पीछे था, तो इसका जवाब इतनी आसानी से हाँ में नहीं दिया जा सकता। जो लोग इतिहास को पढ़ते हैं, जिन्होंने इतिहास को देखा है, वो ये जानते हैं कि ऐसी स्थिति सदैव नहीं थी। सन 1700 ईस्वी से पूर्व जब साइंटिफिक वर्ल्ड, जब औद्योगिक क्रांति का आरंभ हुआ था, उसके पहले जो सभ्यता पूरे विश्व पर छाई थी वो इस्लामिक सभ्यता ही थी। दुनिया के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक जो सभ्यता थी वो मुसलमानों की सभ्यता थी। इस्लामी सभ्यता ने 800 से लेकर 1000 वर्षों तक दुनिया पे हुकूमत की, और पूरा मिडिल ईस्ट देखिए, पूरा नॉर्थ अफ्रीका देखिए, साउथ यूरोप देखिए, फार ईस्ट देखिए और साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ को देखिए, इन सब पर इस्लामिक हुकूमत छाई हुई थी। कोई सभ्यता, चाहे वो आज की हो चाहे वो पहले की हो, मात्र ताकत के बुनियाद के ऊपर, मात्र शक्ति के बुनियाद के ऊपर कभी इतने समय तक दुनिया पर छाई नहीं रह सकती। आज अगर अमेरिका दुनिया पे छाया हुआ है और वो दुनिया को लीड कर रहा है, तो उसका कारण ये नहीं है कि वो सुपर पावर है, बल्कि ये बात अगर ऐसी कही जाए कि वो उसने साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में रिसर्च करी है और तब वो सुपर पावर बना है, तो ये बात गलत नहीं होगी। इसी तरह से मुसलमानों ने अगर दुनिया पर 1000 साल तक हुकूमत की है और सभ्यता उनकी छाई रही है, तो इसके पीछे भी कारण यही है कि उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत रिसर्च की और दुनिया में उनका योगदान बहुत अधिक है। जिन अरबों के माध्यम से इस्लाम पूरे विश्व में फैला है, वो अशिक्षित और अविकसित लोग थे। उनके वहाँ किसी तरह का कोई विकास नहीं था और उनमें से अधिकतर लोग अशिक्षित हुआ करते थे। उन्हें साइंस की फील्ड में और अनुसंधान करने की जो शिक्षा मिली, जो प्रेरणा मिली, वो उन्हें इस्लाम से मिली। और अपने उनके समय से पूर्व ग्रीक इतिहास में जो कुछ रिसर्च हुई थी, उन्होंने उसका अध्ययन किया, उसका अनुवाद अरबी में किया और उसी के आधार पर फिर नए अनुसंधान किए और बढ़ते बढ़ते पूरी दुनिया पर छा गए। साइंस की अगर परिभाषा देखी जाए तो साइंस की एक बड़ी सरल सी परिभाषा है कि मानव उन्नति के लिए अनिवार्यता की खोज ही विज्ञान है। यानी मानव जीवन को सुखी बनाने के लिए, उसको विकसित करने के लिए जो खोज की जाए, जो अनुसंधान किया जाए, वही साइंस है, वही विज्ञान है। इस परिभाषा पर अगर इस्लाम को देखा जाए तो इस्लाम तो आया ही इसलिए था कि मानव का विकास किया जाए, मानव की उन्नति की जाए। इस्लाम असल में मानव के विकास के लिए और मानव की उन्नति के लिए एक ऐसा मार्गदर्शन है जो ईश्वर द्वारा अवतरित है। ईश्वर जिसने समस्त संसार को पैदा किया, जिसने मनुष्य को भी पैदा किया, वही बेहतर जानता है कि मानव के विकास के लिए क्या कुछ बेहतर हो सकता है। मानव की उन्नति ही असल में इस्लाम का लक्ष्य है। इस्लाम एक संपूर्ण जीवन व्यवस्था है जिसका एकमात्र लक्ष्य है कि मानव का विकास किया जाए। पवित्र कुरान में अध्याय 57 में और श्लोक 25 में ईश्वर ने बोला है कि निश्चय ही हमने अपने रसूलों को स्पष्ट प्रमाणों के साथ भेजा और उनके साथ किताब और तुला उतारी ताकि लोग इंसाफ पर कायम हों। इस्लाम ये मानता है कि मानव के विकास के लिए सबसे पहला स्टेप जो होगा वो शांति का होगा, वो इंसाफ का होगा। जब तक कि मानवता इंसाफ पर कायम नहीं होगी, जब तक कि इंसान इंसाफ पर कायम नहीं होगा, तब तक उसका विकास संभव नहीं। ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि विकास सदैव इंसाफ के साथ होता है। जुल्म के वातावरण में कभी विकास नहीं हो सकता। अर्थात अगर हम देखें तो इस्लाम ने जो पैगंबरों के अवतरित होने का जो कारण बताया, वो यही बताया कि इंसानों को इंसाफ पर कायम कर दिया जाए। ये असल में मानवता की नैतिक उन्नति का एक मार्ग है जो इस्लाम ने दिखाया, और इसी मार्ग पर चलते हुए इसी के आधार पर फिर आगे की उन्नति हुई।
साइंस की एक दूसरी परिभाषा और है जो ज़्यादा सही मालूम होती है। उसमें यह है कि इस संसार में ईश्वर द्वारा पैदा की गई भौतिक वस्तुओं का सुनियोजित अध्ययन करना और उन्हें मानव के विकास में प्रयोग करने का दूसरा नाम ही विज्ञान है। ईश्वर ने जब कुरान के अवतरण का आरंभ किया तो उसने सबसे पहला आदेश जो दिया वो यह था कि इक़रा, यानी पढ़ो। पढ़ो से तात्पर्य यह है कि ज्ञान हासिल करो। और ये बात हम समझते हैं और हम जानते भी हैं कि विज्ञान में तरक्की करने के लिए ज्ञान सर्वोपरि है। ज्ञान हासिल किए बगैर कोई कौम आगे दुनिया में बढ़ नहीं सकती। इस आदेश में ये बात भी छुपी थी कि इंसान को जो ज्ञान तरक्की दे सकता है, जो उसकी उन्नति कर सकता है, वो भी उसे ईश्वर के ही द्वारा मिलेगा, उसे ईश्वर के द्वारा ही प्राप्त होगा। अर्थात उसने विज्ञान का द्वार खोल दिया और उसकी उन्नति की राह खोल दी। इसी प्रकार हम देखते हैं कि ईश्वर ने अध्याय 2 में श्लोक 190 में हमारे सामने बात रखी, निसंदेह आकाशों और धरती की रचना में और रात और दिन के आगे पीछे बारी बारी से आने में बुद्धिमानों के लिए निशानियां हैं। कुरान के इस श्लोक पर अगर हम ध्यान दें तो हम देखते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को दावत दी है, उसको प्रेरणा दी है कि सूरज को देखो, धरती को देखो, रात कैसे आती है इसको देखो, और उसके पीछे दिन कैसे आता है इसको देखो। यानी इसका ज्ञान प्राप्त करो, इसको स्टडी करो कि ये पूरा फिनोमेना किस तरह से हो रहा है। और कुरान की यही प्रेरणा थी कि मुसलमानों ने जब इस पर रिसर्च करना शुरू की तो फिर उसके बाद से एस्ट्रोनॉमी का आरंभ हुआ। इसी प्रकार से ईश्वर ने एक दूसरे अध्याय 71 में श्लोक 15 में ये बात कही है कि क्या तुमने देखा नहीं कि अल्लाह ने किस प्रकार ऊपर तले 7 आसमान बनाए हैं। इसमें भी अगर हम देखें तो ईश्वर ने मनुष्य को ये दावत दी है, ये प्रेरणा दे रहा है कि इंसान ये देखे कि ईश्वर ने ऊपर तले 7 आसमान बनाए हैं। हमें दिखता तो मात्र एक आसमान है, लेकिन ईश्वर यहाँ बताता है कि सिर्फ मात्र एक आसमान नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी दूसरे आसमान हैं जो हमको दिखते नहीं है। और इसी पर अध्ययन करके आज का इंसान इस नतीजे पर पहुंचा है कि जो हमारी पृथ्वी का जो वातावरण है ये 7 तलों में बना हुआ है, जिनके नाम हम सब जानते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर है, आयनोस्फीयर है, एक्सोस्फीयर है। ये 7 बने हुए हैं जिसका जिक्र ईश्वर ने 1400 साल पहले कुरान में किया था। फिर सूरह बकरा में अध्याय 2 में श्लोक 29 में ईश्वर ने कहा, वही तो है जिसने ज़मीन की सारी चीज़ों को तुम्हारे लिए पैदा किया। अर्थात ईश्वर ने ये बात हमारे सामने रखी कि जिस संसार में तुम रहते हो और जिस पृथ्वी पर तुम रहते हो, उसमें उसने जो कुछ भी बनाया है, जो कुछ भी पैदा किया है, जिस चीज़ की भी रचना की है, वो मनुष्यों के लिए की है। अब मनुष्य की ये जिम्मेदारी है कि वो आगे बढ़े, इस पृथ्वी पर रची गई सारी चीज़ों को देखे, उनका अध्ययन करे, उनमें अनुसंधान करे और देखे कि इनको अपने वो जीवन की उन्नति के लिए, उसके विकास के लिए किस प्रकार वो उपयोग कर सकता है, कैसे इसका प्रयोग कर सकता है। पृथ्वी पर कितनी चीज़ें पाई जाती हैं इसका अनुमान इंसान लगा नहीं सकता। कीड़े मकोड़ों से लेकर बड़े बड़े जानवर, पहाड़, नदियाँ, दरिया, पेड़, ये सारी चीज़ें ईश्वर ने मनुष्य के लिए पैदा की। आसमान से बादल उठता है, पृथ्वी पर बारिश बरसाता है, ये भी मनुष्य के लिए है, ये भी इंसानों के लिए है। जितनी भी वेजिटेबल्स उगती हैं वो भी इंसानों के लिए हैं। तो ईश्वर ने यहाँ पर मनुष्य को दावत दी, इंसानों को दावत दी कि धरती पर जितनी भी चीज़ें उसने पैदा की है वो तुम्हारे लिए है और तुम आगे बढ़कर इसको अपने जीवन की उन्नति के लिए, अपने विकास के लिए इसका इस्तेमाल तुम करो। और ये असल में देखें तो साइंस की दावत है, विज्ञान की दावत है जो ईश्वर ने हमारे सामने दी थी। फिर कुरान में दूसरे स्थान पर यह बात फरमाई गई कि हमने मनुष्य को मिट्टी के सत से बनाया, फिर हमने उसे एक सुरक्षित ठहरने की जगह टपकी बूंद बनाकर रखा, फिर हमने उस बूंद को लोथड़े का रूप दिया, फिर हमने लोथड़े को बोटी का रूप दिया, फिर हमने बोटी की हड्डी बनाई,
फिर हमने उन हड्डियों पर मांस चढ़ाया, फिर हमने उसे एक दूसरा ही सर्जन रूप देकर खड़ा कर दिया। यहाँ पर ईश्वर ने स्त्री के गर्भ में फीटस किस तरह से डेवलप करता है और कैसे बच्चे की परवरिश उसके पेट में होती है, ईश्वर ने इस आयत में हमारे सामने मनुष्य के जन्म का पूरा प्रोसेस रख दिया है कि किस तरह से मनुष्य माँ के पेट से पूरा एक मनुष्य की शक्ल में पैदा होता है। और इसी साइंस का नाम एम्ब्रायोलॉजी है, जो दुनिया ने आज विकसित की है। ईश्वर ने कुरान में हमारे सामने ये भी बात रखी ग्रहों के बारे में, सूरज के बारे में और अन्य ग्रहों के बारे में। ईश्वर ने फरमाया कि सब एक एक कक्षा में तैर रहे हैं। ये ईश्वर की तरफ से एक ज्ञान था जो मनुष्य को बहुत बाद में जाके ने उसकी खोज की। और इसमें ये बात बताई गई थी कि मनुष्य अगर ये समझता है कि पृथ्वी स्थिर है और चल नहीं रही है, तो उसकी ये सोच गलत है, बल्कि पृथ्वी भी चल रही है और सूरज भी चल रहा है और जितने अन्य ग्रह हैं वो भी चल रहे हैं। ये विज्ञान है जो कुरान में के माध्यम से हमको प्राप्त हुआ था। ईश्वर ने एक और श्लोक में ये बात हमारे सामने रखी कि क्या उन्होंने अपने ऊपर पक्षियों को पंक्तिबद्ध पंख फैलाए और उन्हें समेटते नहीं देखा, उन्हें रहमान के सिवा कोई और नहीं थामे रहता। ईश्वर ने इस बात पे हमारे सामने एक प्रेरणा रखी है कि हम उड़ते हुए पक्षियों को देखें और इस पर अनुसंधान करें कि ईश्वर ने क्या प्रकम बनाया है, क्या प्रक्रिया बनाई है कि वो पर फैलाकर ऊपर उड़ सकते हैं। और इसी पक्षियों के उड़ने के माध्यम से इंसानों को ये प्रेरणा भी मिली कि वो स्वयं उड़ने की का प्रयत्न करें, और बाद में इंसानों ने इसके उड़ने की कोशिश भी की और वो आज आसमान में उड़ता भी है। इन तमाम प्रेरणाओं का प्रभाव यह रहा कि जब अरब के अंदर इस्लामी हुकूमत काम हुई और जब धीरे धीरे करके पूरी सोसाइटी के अंदर शांति फैल गई और लोगों को अंदर खुशहाली आना शुरू हुई, तो फिर वहाँ के लोगों ने साइंस की फील्ड में अनुसंधान करना शुरू किया। कुरान की आयत उनको प्रेरणा देती थी और वो अपने चारों ओर देखते थे और उस पर रिसर्च करते थे, और धीरे धीरे करके फिर इसमें विकास होना शुरू हुआ। इसके लिए उन्होंने स्कूल्स बनाने शुरू किए, यूनिवर्सिटीज़ बनाने शुरू की। एक समय ऐसा था कि सिसिली जैसे छोटे से शहर के अंदर भी 600 प्राइमरी स्कूल पाए जाते थे। बगदाद की जामिया निज़ामिया यूनिवर्सिटी 1500 ईस्वी में विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, जहां एक समय में 6000 विद्यार्थी से ज़्यादा पढ़ते थे। अल अज़हर यूनिवर्सिटी जो आज भी मौजूद है, वो 1000 साल से ज़्यादा पुरानी है। इस्लामी इतिहास का पहला अस्पताल जो बनाया गया मेडिकल साइंस में रिसर्च के लिए, वो 700 ईस्वी में दमिश्क में बना था, और जिसके अंदर वार्ड्स भी हुआ करते थे और हॉस्पिटल भी हुआ करते थे और वहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी होता था। दमिश्क का नूरी अस्पताल और इजिप्ट का इब्न तुलून अस्पताल, इसमें बाहर से विदेश से आए हुए छात्र भी पढ़ते थे। इब्न तुलून की लाइब्रेरी में मेडिकल साइंस के ऊपर अकेले 1 लाख पुस्तक हुआ करती थी। कुरान में ईश्वर की ओर से जो ज्ञान दिया गया है, उनके आधार पर जब अनुसंधान हुआ और इस्लामिक वर्ल्ड में साइंस का आरंभ हुआ, तो फिर जिन फील्ड्स में काम हुआ उनके कुछ नाम मैं आपके सामने रखता हूँ। मैथमेटिक्स में एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री। एलजेब्रा का तो नाम से मालूम होता है कि इसका आरंभ तो अरबों के ज़माने में हुआ था। केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी, बॉटनी, ज़ूलॉजी, एम्ब्रायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, कॉस्मोलॉजी, ज्योग्राफी, जियोलॉजी और आर्कियोलॉजी, ये वो क्षेत्र थे जिस पर मुसलमानों ने रिसर्च की और इस पर बहुत तरक्की की। कुछ फेमस साइंटिस्ट जो उस ज़माने में पैदा हुए, उनमें से एक थे इब्न अल राज़ी, जिनको दुनिया रेज़स के नाम से जानती है। आज का जो ईरान है, इनका जन्म उसमें हुआ था और उस समय ये इस्लामिक वर्ल्ड का एक हिस्सा था। इन्होंने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, फ़िलासफ़ी में रिसर्च की, और इनकी एक रिसर्च ये थी कि इन्होंने स्मॉल पॉक्स और मीज़ल्स के बीच में
फ़र्क बताया कि दोनों एक ही चीज़ नहीं, दोनों अलग अलग बीमारियां हैं। एक और साइंटिस्ट हैं इब्न सीना, जिनको दुनिया एवेसिना के नाम से जानती है। ये आज के उज़्बेकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने मेडिसिन में और साथ ही फ़िलॉसफी में बहुत रिसर्च की। इन्होंने मेडिकल साइंस पर एक बुक लिखी थी, द कैनन ऑफ मेडिसिन, जिसके बारे में दुनिया आज भी मानती है कि ये मेडिकल साइंस की इंसाइक्लोपीडिया है, जिसका इस्तेमाल दुनिया आज भी करती है। एक और साइंटिस्ट है नासिर अल तूसी, जो बगदाद में जिनका जन्म हुआ, जो अपने ज़माने के बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर बने और जिन्होंने स्टार्स की पोजीशन को स्टडी किया और उसको स्टडी करने का यंत्र भी बनाया। इब्न अल हयान, इब्न अल हैतम, इन्होंने अर्थ के वायुमंडल को स्टडी किया और ये बात बताई उस वक्त कि अर्थ का वायुमंडल तकरीबन 32 मील ऊंचा तक फैला हुआ है। आज जब इस पर रिसर्च हुई बाद में, तो दुनिया ये मानती है कि हाँ, ये तकरीबन 32 मील ही है। अब्दुल्ला अल ख़वारिज़मी एक साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन भी थे, जिनका जन्म बगदाद में हुआ था और जिनके बारे में कहा जाता है कि अलजबरा का आरंभ उन्हीं ने किया था। अलजबरा में एल्गोरिदम जो होता है, जो टेबल्स बने होते हैं, वो टेबल्स का नाम एल्गोरिदम इन्हीं के नाम से निकाला गया है। इन्होंने लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के फॉर्मूले बताए। ट्रिग्नोमेट्री का टेबल्स जो आज भी हम इस्तेमाल करते हैं, ये इन्होंने तैयार किया था। फिर एक वैज्ञानिक थे अल-बेरूनी, जो उज़्बेकिस्तान में पैदा हुए थे, जो मैथमेटिशियन भी थे। उन्होंने संस्कृत का अध्ययन भी किया और उन्होंने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के कैलकुलेशंस को हमारे सामने रखा। एक साइंटिस्ट थे अल इदरीसी, जिनका जन्म स्पेन में हुआ था और जिन्होंने पहली मर्तबा पूरे विश्व का नक्शा बनाया, पूरे विश्व का मैप बनाया। कहा जाता है कि कोलंबस ने जब अपने सफ़र का आरंभ किया, अपनी मशहूर जर्नी पे गया था, तो उसने इन्हीं के बनाए हुए नक्शे की सहायता ली थी। इस तरह से और बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मुख्तलिफ क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्र में अपना योगदान दिया। अब इन साइंटिस्ट ने जिन चीज़ों के आविष्कार किए, उनमें से कुछ मैं आपके सामने रखता हूँ। वो सारी चीज़ें हैं जिनको हम आज भी यूज़ करते हैं। टेलीस्कोप, पेंडुलम, पेंडुलम के सहारे फिर मैकेनिकल वॉच, नेविगेशन के लिए कंपास, गन पाउडर और फिर गन, कैमरा जिसके सहारे आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ। पहला पिन होल कैमरा इस्लामिक दौर में बनाया गया। सोप और शैम्पू, कागज़, वैसे तो कागज़ चीन में भी बनता था, लेकिन ये बात किताबों में लिखी है कि जो कागज़ अरबों के ज़माने में बनता था वो सबसे अच्छी क्वालिटी का होता था। विंड मिल, जो आज भी दुनिया बनाती है और उससे एनर्जी जनरेट करने के लिए इस्तेमाल करती है। ऑब्जर्वेटरी, सूरज को और अन्य ग्रहों का अध्ययन करने के लिए ऑब्जर्वेटरी पहली बार इस्लामिक दौर में बनी। ग्लास, शीशा मुसलमानों ने जनरेट किया। दुनिया में इंसानों ने उड़ने की सबसे पहली कोशिश की। वैसे तो हम सब मानते हैं कि राइट ब्रदर्स ने इसका आरंभ किया था, लेकिन तारीख़ ये बताती है, हिस्ट्री ये बताती है कि सबसे पहले सन 1852 ईस्वी में हित्ती बिन इब्न फरनास नाम के एक वैज्ञानिक ने उड़ने की कोशिश की थी और उसने अपना एक बहुत ढीला कपड़ा पहनकर मस्जिद की मीनार से छलांग लगा दी थी, इस कोशिश में कि शायद वो उड़ सकेगा। उसको चोट भी लगी थी, लेकिन उड़ने की पहली कोशिश वहीं से हुई थी। कॉफ़ी मुसलमानों ने इंट्रोड्यूस की और आज भी हम देखते हैं कि अरब वर्ल्ड में कहवा के नाम से ये बहुत मशहूर है। डिस्टिलेशन का पहला पूरा प्रोसेस मुसलमानों ने इसकी खोज की कि विभिन्न डेंसिटी के लिक्विड्स अगर आपस में मिले हों तो उनको कैसे अलग किया जाएगा। ये डिस्टिलेशन का प्रोसेस मुसलमानों ने निकाला। सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड की खोज मुसलमानों ने की। मैकेनिकल इंजन्स के लिए जो चलाने में सबसे आवश्यक जो चीज़ है, क्रैंकशाफ्ट, पिस्टन्स और वाल्व, इसको मुसलमानों ने बनाया। आर्किटेक्चर की फील्ड में कोनिकल आर्च, नुकीले आर्च का आविष्कार मुसलमानों ने किया और इसके बारे में कहता है कि गोल आर्च से ज़्यादा मजबूत होते हैं। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, अल ज़हरावी ने 10 ईस्वी में इसका आगाज़ किया और बहुत सारे इक्विपमेंट्स
इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आज भी उसी शक्ल में इस्तेमाल होते हैं। खून का सर्कुलेशन, इसके बारे में हमको पढ़ाया गया है कि इसकी खोज विलियम हार्वे ने की थी, लेकिन इतिहास ये भी हमको बताता है कि विलियम हार्वे से तकरीबन 300 वर्ष पूर्व इब्न नफीस नाम के एक साइंटिस्ट ने इससे ये खोज की थी। ऑपरेशन में जो एनेस्थीसिया का यूज़ किया जाता है, सबसे पहले मुसलमानों ने एनेस्थीसिया का उपयोग आरंभ किया था। आँखों में कैटरैक्ट की बीमारी होती है, इसका इलाज सबसे पहले मुसलमानों ने निकाला था। वैक्सीनेशन, बीमारियों से लोगों को सेव करने के लिए वैक्सीनेशन देने का आरंभ भी इस्लामिक दौर में हुआ। फाउंटेन पेन का आरंभ मुसलमानों ने किया। अरबिक न्यूमरल्स, जो इंग्लिश के लेटर्स लिखते हैं 1 2 3 4 नंबर्स जो लिखते हैं हम, ये अरबिक न्यूमरल्स कहलाते हैं और ये खुद इससे जाहिर है कि इसका आरंभ अरबों के दौर में हुआ था। बैंक्स के ट्रांजैक्शन के लिए चेक्स का जो आगाज़ होता है, इसको मुसलमानों ने आगाज़ किया था और हिस्ट्री में आता है कि अरब से इशू किया हुआ चेक चाइना में कैश हो जाता था। ये और इस तरह की बहुत सारे आविष्कार हैं जो इस्लामिक युग में कुरान की प्रेरणा से मुसलमानों ने किए थे। अब इसके बारे में कोई ये कह सकता है कि ये मुसलमान इसका श्रेय लेने की खुद से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके सामने ये बात रखूं कि बहुत सारे लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है कि आज यूरोप में और अमेरिका में जो उन्नति हुई है साइंस के फील्ड में, उसका बेस, उसका आधार मुसलमानों से मिला था। द क्रॉनिकल ऑफ हायर एजुकेशन नाम की एक वेबसाइट है, इसमें 2011-19 जून को स्टीव पॉल्सन नाम के एक राइटर ने एक बात लिखी थी कि एक समय था जब इस्लामी सभ्यता ही साइंस और फिलॉसफी का अद्वितीय केंद्र थी। 1993 में 27 अक्टूबर को इस्लामिक सेंटर ऑक्सफोर्ड में बोलते हुए प्रिंस चार्ल्स ने जो बात कही थी वो मैं आपके सामने कोट करता हूँ। उन्होंने कहा था कि आधुनिक यूरोप अपनी जिन अनगिनत विशेषताओं पर घमंड करता है, वो हमें मुस्लिम स्पेन से ही प्राप्त हुई थी। द मेकिंग ऑफ ह्यूमैनिटी एक किताब है जिसके राइटर का नाम है ब्रिफॉल्ट और ये लंदन से पब्लिश हुई है। इसमें राइटर लिखता है कि आधुनिक विज्ञान का अरबों के प्रति आभार मात्र आविष्कारों और सिद्धांतों तक सीमित नहीं है, वो तो अपने अस्तित्व तक के लिए अरबों का ऋणी है। 2009 में 4 जून को काहिरा में बोलते हुए बराक ओबामा ने जो बात कही थी वो आपके सामने मैं रखता हूँ। उन्होंने कहा था, वो इस्लाम ही था जिसने दुनिया को ज्ञान की रोशनी दिखाई और यूरोप को जागरण का मार्ग दिखाया। अलजेब्रा, दिशा ज्ञान के उपकरण, कलम, छपाई और बीमारियों के रोकथाम का सारा ज्ञान मुस्लिम दुनिया की ही देन है। इन सारी बातों से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जहाँ एक तरफ आज का इस्लामिक वर्ल्ड साइंस के क्षेत्र में बहुत कम योगदान दे रहा है, लेकिन वहीं एक समय ऐसा था कि साइंस का पूरे आधार और विज्ञान का पूरा आधार और अनुसंधान की पूरी प्रेरणा इस्लामिक वर्ल्ड से ही दुनिया को मिली। धीरे धीरे करके एक समय आया कि मुसलमानों के अंदर का जोश ठंडा हो गया। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन इनका सबसे सर्वप्रथम कारण जो है वो ये है कि धीरे धीरे करके मुसलमानों की कुरान से दूरी, ईश्वरीय पुस्तक से दूरी और पुस्तक से दूरी फिर प्रेरणा से दूरी भी हो गई। मुसलमानों के अंदर वो प्रेरणा ना रही, वो प्रेरणा उनको मिलना बंद हो गई और फिर उन्होंने धीरे धीरे करके अनुसंधान से अपने आप को खींच लिया। लेकिन जो आधार मुसलमानों ने बनाया था, जो बेस मुसलमानों ने कायम की थी, उसी के आधार पर फिर औद्योगिक क्रांति के दौर में फिर यूरोप ने उसी से आगे शुरू किया और वहीं से फिर दुनिया को साइंस और फील्ड टेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत योगदान दिया। हम ये मानने को तो तैयार हैं कि आज के संसार में मुसलमानों का साइंस के फील्ड में योगदान बहुत कम है, लेकिन अफसोस होता है इस बात को देख के कि दुनिया इस योगदान को मानने को तैयार नहीं है। साइंस की किताबों में, हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में ये बात हमको कभी नहीं पढ़ाई जाती कि अनुसंधान के क्षेत्र में मुसलमानों का कितना योगदान रहा है।
रिसर्चेस जब पढ़ाई जाती हैं तो उनमें साइंटिस्ट का नाम बदलकर अंग्रेज़ों का नाम वहाँ रखा जाता है, वेस्टर्न साइंटिस्ट का नाम रखा जाता है, मुसलमान साइंटिस्ट का नाम पीछे कर दिया जाता है। मुसलमानों को जो श्रेय मिलना चाहिए था वो श्रेय दुनिया उनको देने को तैयार नहीं है। ऐसा क्यों होता है, इसका फैसला तो दुनिया स्वयं करे। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि मुसलमानों ने विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया को बड़ा योगदान दिया है। दुनिया को चाहिए कि उसको सराहे, उसको एप्रिशिएट करे, उसको एक्सेप्ट करे। और फिर मुसलमानों को भी ये बात चाहिए कि आज जो वो इतने पीछे हो गए हैं इसके कारण को खोजने की कोशिश करें, और जो भी कारण उनके सामने आए उसको दूर करने की कोशिश करें और अपने आप को उस स्थिति में लाएं कि वो आज फिर नए सिरे से दुनिया को योगदान दे सके जैसा दुनिया को उन्होंने पहले दिया था। इसी पर अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।